स्वागत है आप सभी का इंग्लिश फोरस पर। तो आज हम आप सभी के लिए लाए एक शानदार पैराग्राफ इंग्लिश में जिसका टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। इस पूरे पैराग्राफ को हम इस प्रकार से समझेंगे कि हमको एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए, उसकी हिंदी मीनिंग और इससे रिलेटेड संपूर्ण ग्रामर हम सीखेंगे। तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इसका मतलब होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी इट इज या है अ एक सीरियस गंभीर प्रॉब्लम समस्या। यह है एक गंभीर समस्या। इस देखिए लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है और इससे हमको आइडिया हो जा रहा है कि हमारा जो टेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट है। एमंग में यंग पीपल युवा लोगों। यह है एक गंभीर समस्या युवा लोगों में। यहाँ देखिए इट प्रोनाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए यूज हुआ है क्योंकि ये नॉन लिविंग है। इस हमारी वर्ब हो गई, आ इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया, इस नाउन के लिए आया है और इसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए सीरियस एडजेक्टिव है। एमंग जो है प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट पीपल है और इसी पीपल क्योंकि नाउन है इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है हमारा ये एडजेक्टिव उसके पहले लग के। नाउन को क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन का हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो नाउन या प्रोनाउन हो। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। देयर जो होता है अवस्था बताने के लिए या स्टेट बताने के लिए ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है। तो इसका हम कोई पर्टिकुलर मतलब नहीं निकालेंगे, यहाँ सीधा मतलब होगा हजारों लोग हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल। हु जो, आर जो है ये हमारा मेन वर्ब है यहाँ क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है और इससे हमको आइडिया हो गया कि सिंपल प्रेजेंट का हमारा टेंस है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है थाउजेंड्स ऑफ पीपल ये प्लूरल होता है इसलिए ये आया। हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने पहले नाउन के लिए रिलेट करने के लिए लिखा जाता है लिविंग चीज़ों के लिए। डू नॉट हैव नहीं है। एनी वर्क कोई काम। यहाँ देखिए इसका मतलब हुआ हजारों लोग हैं जिनके पास नहीं है कोई काम। डू नॉट हैव मतलब पास ना होना। टू डू करने के लिए। एंड और कैन नॉट फाइंड वर्क नहीं ढूंढ सकते काम। कैन देखिए मॉडल होता है, इसके साथ नॉट आके कैन नॉट बन गया जिसका मतलब होता है नहीं सकते। फाइंड मतलब ढूंढना, वर्क मतलब काम। नहीं काम ढूंढ सकते फॉर देमसेल्व्स खुद के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स बेरोजगारी संदर्भित करती है। यहाँ देखिए रेफर्स हमारा वर्ब है क्योंकि सिंगुलर है और सिंगुलर होने के साथ हमको आइडिया हो जाता है कि टेंस जो है हमारा वो सिंपल प्रेजेंट है और वर्ब सिंगुलर है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। टू द सिचुएशन परिस्थिति को। वेयर जहां, अ पर्सन एक व्यक्ति, वॉन्ट्स चाहता है,
यहाँ देखिए वर्ब सिंगुलर क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर, अ पर्सन, और इससे आइडिया हो गया हमारा जो टेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा। टू वर्क, काम करने के लिए, बट लेकिन, इसका मतलब ये हुआ बेरोजगारी संदर्भित करती है ऐसी परिस्थिति को जहां एक व्यक्ति चाहता है काम करने के लिए लेकिन कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार नहीं ढूंढ सकता। इन में द लेबर मार्केट, श्रम बाजार, श्रम बाजार में रोजगार नहीं ढूंढ सकता। वन ऑफ द मेजर रीजंस, इसका मतलब है प्रमुख कारणों में से एक। यहाँ देखिए जब कभी भी वन ऑफ द आता है तो इसके बाद जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल रहता है क्योंकि हम इसमें से कोई एक चीज़ चूज़ कर रहे हैं, और मेजर जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। दैट, जो, कंट्रीब्यूट टू अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी में योगदान देते हैं। यहाँ देखिए कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना, योगदान देते हैं। टू अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी में। इज है द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बड़ी जनसंख्या भारत में, ऑफ मतलब में या की हम समझ सकते हैं। प्रमुख कारणों में से एक जो बेरोजगारी में योगदान देते हुए है भारत में बड़ी जनसंख्या। एंड, और द लिमिटेड, सीमित, अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, ऑफ मतलब की, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, और संसाधनों की सीमित उपलब्धता भी एक कारण है। द प्रेजेंट मतलब कि उपस्थित, एजुकेशनल सिस्टम मतलब शैक्षणिक व्यवस्था। इज है बेस्ड ऑन आधारित, बेस्ड ऑन मतलब होता है आधारित पे, थियोरेटिकल नॉलेज इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, इसका मतलब है सैद्धांतिक ज्ञान, इंस्टेड मतलब होता है के बजाय, ऑफ मतलब का, प्रैक्टिकल वर्क व्यवहारिक काम। तो आज की जो मौजूदा व्यवस्था है शिक्षा की वो आधारित है सैद्धांतिक ज्ञान, जबकि होना चाहिए व्यवहारिक काम पे। दस, इस प्रकार, इट या लैक्स अभाव करता है। द डेवलपमेंट ऑफ एप्टीट्यूड मतलब विकास, कौशल का, इस प्रकार यह अभाव करता है कौशल का विकास। एंड, और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस तकनीकी योग्यता, रिक्वायर्ड आवश्यक होती हैं, फॉर के लिए, वेरियस अनेक,
टाइप्स प्रकार जो आवश्यक होती हैं अनेक प्रकार काम में। एमंग जॉब सीकर्स रोजगार ढूंढने वालों के बीच। एमंग देखिए जब ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं मतलब दो से ज़्यादा तब हम एमंग प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, और बिटवीन तब यूज़ करते हैं जब केवल दो हों। दिस हैज़ क्रिएटेड या पैदा या उत्पन्न, हम उत्पन्न समझ सकते हैं, उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि हैज़ के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिससे हमको आइडिया हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, और इसका मतलब उत्पन्न कर दिया है। अ मिसमैच एक बेमेल या अंतर, बिटवीन के बीच, द नीड जरूरत, एंड और अवेलेबिलिटी ऑफ रेलिवेंट स्किल्स उपलब्धता ऑफ मतलब का, रेलेवेंट स्किल्स इसका मतलब है प्रासंगिक कौशल जो काम में ज़रूरत हो, जिनकी मांग हो, एंड और ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण। इस प्रकार इसने एक अंतर पैदा कर दिया है, जो ज़रूरत है उसमें और जो उपलब्धता है लोगों में प्रासंगिक कौशल और ट्रेनिंग में। तो दोस्तों अच्छा लगा हो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।